दोस्तों नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर तांदुलकर इलेक्ट्रोपैथ आज आपको माइग्रेन के बारे में बताऊंगा कि माइग्रेन के बारे में मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं। तो माइग्रेन में जो एक पेन होता है, जो हेडेक होता है, जो परसिस्टेंटली आपको रहता है या बार बार वो एपिसोड बार बार आते हैं और इस तरह से इसके जो लक्षण होते हैं वो आप में दिखाई देते हैं, जैसे नौशिया, वोमिटिंग और हेडेक। तो यह बातें आपको मैंने इसके पहले भी बताया हूँ, तो आपको आज बताने का और यह वीडियो बनाने का यही मकसद है मेरा कि हम जब इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन देते हैं तो ऐसे समय में हम इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन किस तरह से एक्शन करती है यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हमारे पास पेशेंट यह सब कंप्लेंट्स लेके आता है तो हमें मालूम होता है कि जो माइंड से जो वैगस नर्व एब्डोमेन तक आती है और एब्डोमेन तक जो नर्व्स आती है, और ऐसे लोगों में इमोशंस या स्ट्रेस अगर होता है तो उसका जो दुष्परिणाम है वह गट्स पे भी होता है, जिससे गट्स क्लियर नहीं होता है या फिर गट्स में अगर इस तरह के इमोशंस आते हैं तो थोड़ा उन्हें अजीब सा महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में नौशिया, वोमिटिंग यह प्रॉब्लम्स होते हैं और इसका असर ब्रेन तक होता है, जिससे पूरे ब्रेन में दर्द होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप इसकी डोजोलॉजी के बारे में बात करूँगा कि डोजोलॉजी यहाँ पे कोई निश्चित नहीं होती है। एज़ पर द कंडीशन हमने डाइल्यूशन लेना चाहिए और मेडिसिन को भी लेना चाहिए। तो स्पेशली S3C3 या फिर हम लोग C1, S1 या S2 इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग WE और RE इस तरह की मेडिसिन लेते हैं। लेकिन मेडिसिन आप लेते हैं, सब बातें बराबर होती है, लेकिन तो भी कभी कभी रिज़ल्ट नहीं आते। यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो हमें इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस तरह से सॉल्व होना चाहिए या हमें डाइल्यूशन में किस तरह से सोचना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बताऊँगा कि जो डाइल्यूशन है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इंटेंस पेन है, एक्सट्रीम पेन है, अगर आपने सेकेंड डाइल्यूशन निकाला है उस प्रोटोकॉल का या थर्ड डाइल्यूशन निकाला है तो वो आपको प्रॉपरली कंटिन्यू रैपिडली देना पड़ेगा। अगर एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट आता है उसके बाद में अगर दर्द उसका कम हो जाता है तो आप उसके डोजेस कम कर सकते हैं या निरंतर उसे बहुत कम करके फिर उसको कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। इस तरह की भी कभी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कभी कभी इस तरह से भी होता है कि जब पेशेंट पहले बहुत कम पेन होता है लेकिन बाकी के सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, लेकिन उस समय में पेशेंट आता है, उस समय में हम नॉर्मली उसको जो डाइल्यूशंस और प्रोटोकॉल देते हैं वो 4 to 6 टाइम्स खाने के लिए देते हैं। लेकिन उसके बाद आराम होने के बाद फिर से एक्सट्रीम कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो सेम वही डाइल्यूशंस और वही प्रोटोकॉल्स उसे रैपिड लेने के लिए हमने बोलना चाहिए। क्यों कि रैपिड यह मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हम किसी भी इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम पैनिक कंडीशन होती है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में यह काम आती है। और इसमें S11 यह एक मेडिसिन है जो हमने ज़रूर देना चाहिए, जो माइग्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक और रामबाण इसमें इलाज होता है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सबको ये नॉलेज मिले और इसे आप निरंतर इस तरह से आप यह वीडियो देखते रहते हैं और आपको नॉलेज अच्छा होता है, तो आपके प्रैक्टिस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।